नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले 3 दिनों से ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है हम लेकर आ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ये जो सेशन है क्वेश्चन ख़त्म कर दें, फिर अगले क्लास से हम थ्योरी लेकर के आएंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो जिन लोगों ने भी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हो सके तो कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, एक बार देख लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे तो उनके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आइए बिना विलंब किए, बिना बातों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं, क्योंकि फालतू बातें करने से कोई फायदा है नहीं, नहीं आपको फायदा है नहीं हमको फायदा है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में 115 क्वेश्चन किए थे। अभी तक 3 रोज में मिला करके, 3 क्लासों में मिला करके हमने 115 क्वेश्चन किया है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि जो चोना कुर्चे आरी को किसने गाया है। ये एक गाना होगा या गायन विधा होगा, जिसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है। ऐसे ही हम थोड़ी कह देंगे कि नहीं हमको बहुत बड़ा जानकारी है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो सोचा हमने चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। जो चोना कोरोचे आरी किसने गाया है। बेगम अख्तर ने, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने, किशोरी अमुनकर ने, केसरबाई केरकर ने। तो आपका ये इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम अख्तर ने। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टाइपिंग करते भाई टाइम जो हमारे टाइपर हैं वो गलती कर दिए होंगे। शोभा गुट्टू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वर्ष 1925 धारवाड़ में, वर्ष 1925 बेलगांव में, वर्ष 1924 बेल्लारी में या वर्ष 1924 हासन में। शोभा गुट्टू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वर्ष 1925 धारवाड़ में, वर्ष 1925 बेलगांव में, वर्ष 1924 बेल्लरी में या वर्ष 1924 हासन में। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1925 बेलगाम में हुआ था। जयपुर अतरौली घराना से कौन संबंधित है। जयपुर अतरौली घराने से कौन संबंधित है। किशोरी अमुनकर जी हैं, गिरजा देवी हैं, शोभा गुट्टू जी हैं या केसरबाई केरकर जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोभा गुट्टू। थोड़ा सा आप लोग नोट्स करते टाइम यहाँ पे अपना देख लेंगे, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, एक बार जब जो वर्ड ले लिया तो ले लिया। शोभा गुट्टू के गुरु निम्नलिखित में से कौन है। अल्लाह रखा खां है, कादिर बख्श हैं, भुर्जी खां हैं या फयाज खां हैं। शोभा गुट्टू के गुरु निम्नलिखित में से कौन है। अल्लाह रखा खां हैं, कादिर खां हैं, भुर्जी खां हैं या फयाज खां हैं। शोभा गुट्टू के गुरु आपके हो जाएंगे भुर्जी खान। सैया रूप गाई गीत को किसने गाया है। बेगम अख्तर ने, सविता देवी ने, कविता कृष्णमूर्ति ने या शोभा गुट्टू ने। सैया रूप गाई गीत जो है ये किसने गाया है। बेगम अख्तर जी ने, सविता देवी, कविता कृष्णमूर्ति या शोभा गुट्टू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शोभा गुट्टू। प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का जन्म स्थान कहाँ है। अब हम जानेंगे गिरजा देवी जी के बारे में। काशी नगरी यानी बनारस से हैं, इलाहाबाद से हैं, या रामपुर से हैं या बरेली से हैं।
प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का जन्म स्थान कहाँ है? काशी नगरी है, इलाहाबाद है, रामपुर है या बरेली है? काशी नगरी का मतलब होता है बनारस, उसको काशी को ही बनारस कहा जाता है और बनारस को ही काशी कहा जाता है। तो प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म स्थान है आपका, ये काशी नगरी है। गिरिजा देवी की संगीत शिक्षा किसकी देखरेख में हुई? गिरिजा देवी जी की जो संगीत की शिक्षा है ये किसके देखरेख में हुआ? रामदास के देखरेख में हुआ, अल्लाह रखा खां के देखरेख में हुआ, सरजू प्रसाद मिश्र, समता प्रसाद मिश्र। गिरिजा देवी की संगीत की शिक्षा किसकी देखरेख में हुआ? रामदास, अल्लाह रखा खां, सरजू प्रसाद मिश्र, समता प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरजू प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरिजा देवी जी जो है ये ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1916 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? सविता देवी को, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? सविता देवी को, गिरिजा देवी को, कविता कृष्णमूर्ति को या साधना सरगम को? वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? सविता देवी को, गिरिजा देवी को, कविता कृष्णमूर्ति को या साधना सरगम को? तो वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से आपको गिरिजा देवी जी को सम्मानित किया गया है। सविता देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वर्ष 1942 इलाहाबाद में, वर्ष 1941 आगरा में, वर्ष 1940 बनारस में या वर्ष 1943 रामपुर में? सविता देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वर्ष 1940 इलाहाबाद में, वर्ष 1941 आगरा में, वर्ष 1940 बनारस में या वर्ष 1943 रामपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1940 बनारस में इनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निम्न में से किसने संगीत में स्नातकोत्तर किया था? स्नातक का मतलब होता है बीए, स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए। तो ये क्वेश्चन है कि वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निम्न में से मतलब कि इन चारों नामों में से किसने संगीत में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी? बीएचयू से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सविता देवी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कुशल सितार वादक है? ऐसे तो बहुत लोग सितार वादक हैं, लेकिन निम्न में से बताना है कि कुशल सितार वादक कौन है? किशोरी अमुनकर जी हैं, केसरबाई केरकर हैं, गिरिजा देवी हैं या सविता देवी है? इनमें से कुशल सितार वादक कौन है? किशोरी अमुनकर हैं, केसरबाई केरकर हैं, गिरिजा देवी हैं या सविता देवी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविता देवी। मोधुबाई कुंडिकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोधुबाई कुंडिकर का जन्म बंबई में, जबलपुर में, गोवा में या ग्वालियर में? मोधुबाई कुंडिकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोधुबाई कुंडिकर का जन्म बंबई में हुआ था या जबलपुर में हुआ था, गोवा में हुआ था या ग्वालियर में हुआ था? तो मोधुबाई कुंडिकर जी का जो जन्म है आपके गोवा में हुआ था। अब मोधुबाई के कथक गुरु कौन थे? यहाँ सियाराम लाल हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। सियाराम लाल जी हैं, सोनवंकर लाल हैं, दस्ताराम लाल हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं? आपके मोधुबाई के कथक गुरु कौन है? सियाराम लाल हैं,
इसका सही जवाब सिया रामलाल ही होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने शिष्यों के बीच माई के उपनाम से जानी जाती हैं? उनके शिष्य जो हैं, कौन निम्न में से कौन ऐसे कलाकार हैं जो उनके शिष्य जो हैं उनको माई कहकर बुलाते थे? गिरिजा देवी को, किशोरी अमोनकर को, केसरबाई केरकर को या मुधुबाई कुंडिकर को? माई के उपनाम से चर्चित अपने शिष्यों में कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुधुबाई कुंडिकर जी। किशोरी अमोनकर ने किस गायन शैली में पारंगत है? किशोरी अमोनकर जी जो है कौन सी गायन शैली, कौन सी गायन विधा में निपुण है? ठुमरी में, ध्रुपद में, ख्याल में या टप्पा में? किशोरी अमोनकर जी जो है कौन सी गायन शैली में पारंगत हैं? ठुमरी में, ध्रुपद में, टप्पा में या ख्याल में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किशोरी अमोनकर जी जो है ये ख्याल विधा में पारंगत थी। किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर से, जयपुर से, आगरा से या रामपुर से? किशोरी अमोनकर जी जो हैं ये किस घराना से संबंधित है? आगरा से हैं, जयपुर से हैं, ग्वालियर से हैं या रामपुर से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जयपुर घराने से प्रचलित संबंधित है। राग ललित के रचनाकार कौन है? मुधुबाई कुंडिकर, गिरिजा देवी, सवित्री देवी, किशोरी अमोनकर? राग ललित के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मुधुबाई कुंडिकर जी हो जाएंगे, गिरिजा देवी हो जाएंगी, सवित्री देवी हो जाएंगे, किशोरी अमोनकर जी हो जाएंगे? राग ललित के रचनाकार किशोरी अमोनकर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया? पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया है? दयावती, मालवती, हेमवती या गोवती? पंडित कुमार गंधर्व ने कौन सा राग बनाया है? दयावती, मालवती, हेमवती या गोवती? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दयावती। कुमार गंधर्व जी का जो राग है, इन्होंने राग का रचना किया है वो दयावती है। कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था, धारवाड़ में हुआ था, बेलारी में हुआ था या बेंगलोर में हुआ था? कुमार गंधर्व जी का जो जन्म है, जन्म स्थान क्या है? बेलगाम है, धारवाड़ है, बेलारी है या बेंगलोर है? तो कुमार गंधर्व जी का जन्म स्थान बेलगाम है। कुमार गंधर्व के गुरु का नाम क्या है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर है, बी.आर. देवधर है, रमत्रा है, श्यामा शास्त्री है? कुमार गंधर्व के गुरु का नाम क्या है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर है, बी.आर. देवधर है, श्यामा शास्त्री है या रमत्रा है? तो कुमार गंधर्व के गुरु का नाम बी.आर. देवधर जी हैं। सहेली तोड़ी, सहेली तोड़ी के रचनाकार कौन हैं? श्यामा शास्त्री हैं, मुत्तुस्वामी दीक्षितर हैं, कुमार गंधर्व हैं या त्यागराज हैं? सहेली तोड़ी राग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? श्यामा शास्त्री हो जाएंगे, मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी हो जाएंगे, कुमार गंधर्व हो जाएंगे या त्यागराज हो जाएंगे? सहेली तोड़ी के रचनाकार जो हैं वो आपके कुमार गंधर्व जी हैं। वर्ष 1977 में कुमार गंधर्व को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 1977 में किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? संगीत नाटक एकेडमी से, पद्म भूषण से, तानसेन से या पद्म विभूषण से? 1977 में कुमार गंधर्व को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको संगीत नाटक अकादमी से, पद्म भूषण से, तानसेन से या पद्म विभूषण से? तो
तो आपका सही जवाब हो जाएगा पद्म भूषण से इनको 1977 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का जन्म कब और कहां हुआ। पंडित जसराज जी जो हैं इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो वर्ष 1932 मेवात में हुआ, वर्ष 1931 पंचकुला में हुआ, वर्ष 1930 हिसार में हुआ, या वर्ष 1930 जयपुर में हुआ। पंडित जसराज जी का जो जन्म है आपको कहाँ हुआ था, तो वर्ष 1930 हिसार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जसराज जी जो हैं मूलतः किस घराने से हैं। जसराज जी का घराना पूछ रहा है कि जसराज जी किस घराने से संबंध रखते हैं। तो जसराज जी का घराना ग्वालियर है, आगरा है, जयपुर है या मेवात है। पंडित जसराज जी का घराना कौन सा हो जाएगा। जसराज जी का घराना ग्वालियर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा कि मेवाती हो जाएगा। तो पंडित जसराज जी का घराना जो है ये मेवाती घराना से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि हवेली संगीत को प्रचलन में निम्न में से कौन कौन लाया। हवेली संगीत जो है ये राजा महाराजा के काल में उनके दरबार में ये गायन होता था। तो इसको जो प्रचलन में है कि निम्न में से कौन लाया। किशन महाराज, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी या मतंग। हवेली संगीत को प्रचलन में निम्न में से कौन लाया। किशन महाराज, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी या मतंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जसराज। अगला क्वेश्चन है कि पाटनी पाकी राग के रचनाकार। पाटनी पाकी राग के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे। बड़े गुलाम अली, रामदास, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज। पाटनी पाकी राग के रचनाकार कौन हो जाएंगे। बड़े गुलाम अली खां हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे, भीमसेन जोशी हो जाएंगे या पंडित जसराज जी हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब होगा पंडित जसराज। और ये जो आज जो है क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे और कल से फिर हम थ्योरी चालू करेंगे। देखते हैं उसमें कुछ संगीतकार जो हैं छूट गए हैं, उनसे संबंधित जितने भी नोट्स है उसको पहले कराएंगे, फिर उनसे संबंधित अगले क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। और फिर इसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सांगीतिक शब्दावली जो है उससे संबंधित आप क्लास लेकर के आइए। तो अगला क्लास हमारा रहेगा सांगीतिक शब्दावली। जो लोग भी संगीत के बारे में बहुत नहीं बढ़िया से जानते हैं वो सांगीतिक शब्दावली का जो क्लास है वो जरूर करेंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि जासरंगी किसकी रचना है। पंडित भीमसेन जोशी की, बलवंत राय भट्ट की, पंडित जसराज की या अनोखे लाल मिश्र की। जासरंगी किसकी रचना है। तो जासरंगी आपका हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी की, बलवंत राय भट्ट की, पंडित जसराज की या अनोखे लाल मिश्र की। तो जासरंगी जो रचना है ये आपके पंडित जसराज की हो जाएगा। बलवंत राय भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। वर्ष 1921 बंबई में, वर्ष 1921 भावनगर में, वर्ष 1920 सतना में या वर्ष 1920 इंदौर में। बलवंत राय भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बलवंत राय भट्ट का जन्म वर्ष 1921 मुंबई में, वर्ष 1921 भावनगर में, वर्ष 1920 सतना में या वर्ष 1920 इंदौर में। बलवंत राय भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलवंत राय भट्ट का जो जन्म है ये वर्ष 1921 भावनगर में हुआ था। भावरंग उपनाम किसका था। भावरंग के नाम से किसको जाना जाता था। रामाश्रय झा को जाना जाता था, बलवंत राय भट्ट को जाना जाता था, ओमकारनाथ ठाकुर को जाता था या पंडित जसराज जी को जाना जाता था। भावरंग उपनाम किसका था। रामाश्रय झा का था,
बलवंत राय भट्ट का था, ओमकार नाथ ठाकुर का था, या पंडित जसराज जी का था? तो भाव रंग उपनाम जो है ये आपके बलवंत राय भट्ट जी का है। अगला क्वेश्चन है, होरी 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 खेलत नंदलाल, होरी 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 खेलत नंदलाल किसकी बंदिश है? पंडित जसराज की, भीमसेन जोशी की, बलवंत राय भट्ट की, उस्ताद अल्लाह रखा खां की। होरी 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 खेलत नंदलाल किसकी रचना है? पंडित जसराज की है, भीमसेन जोशी की है, बलवंत राय भट्ट की है, या उस्ताद अल्लाह रखा खां की है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बलवंत राय भट्ट की है, होरी 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 खेलत नंदलाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला और जल तरंग दोनों बजाने में निपुण थे? भीमसेन जोशी जी हैं, उस्ताद आमिर खां हैं, रामाश्रय झा हैं, या बलवंत राय भट्ट हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है वो तबला में भी जल तरंग में भी दोनों में बजाने में निपुण है? भीमसेन जोशी हैं, उस्ताद आमिर खां हैं, रामाश्रय झा हैं, या बलवंत राय भट्ट हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय भट्ट, जो तबला भी बजाते थे और जल तरंग भी बजाते थे। ये दोनों वाद्य बजाने में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है कि रामाश्रय झा का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1928 बनारस में, वर्ष 1928 दरभंगा में, वर्ष 1929 इलाहाबाद में, या वर्ष 1929 लखनऊ में? रामाश्रय झा, पंडित रामाश्रय झा का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1928 बनारस में हुआ था, वर्ष 1928 दरभंगा में हुआ था, वर्ष 1929 इलाहाबाद में हुआ था, या वर्ष 1929 लखनऊ में हुआ था? तो रामाश्रय झा का जो जन्म है ये वर्ष 1928 दरभंगा बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामाश्रय झा के गुरु कौन थे? पंडित जसराज हैं, श्रीनिवास है, भोलानाथ भट्ट है, या समता प्रसाद है? रामाश्रय झा के गुरु का नाम पूछ रहा है। कौन है रामाश्रय झा के गुरु? पंडित जसराज हैं, श्रीनिवास है, भोलानाथ भट्ट है, या समता प्रसाद है? तो आपके रामाश्रय झा के गुरु हो जाएंगे भोलानाथ भट्ट। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव गीतांजलि किसकी रचना है? भोलानाथ भट्ट की है, बलवंत राय भट्ट की है, समता प्रसाद की है, या रामाश्रय झा की है? अभिनव गीतांजलि और ओमकार नाथ ठाकुर का है संगीतांजलि। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। अभिनव गीतांजलि जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? भोलानाथ भट्ट की है, बलवंत राय भट्ट की है, समता प्रसाद की है, रामाश्रय झा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामाश्रय झा की है। तो ये क्लास का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। तो आइए आप लोगों को एक जरूरी सूचना हम बता दें कि कुछ संगीतकारों की जो जीवनी है वो बच गई है। तो क्या करेंगे कि उसको पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में सांगीतिक शब्दावली से संबंधित जो क्लास हैं उसको लेकर के हम लोग आएंगे। तो 2-4 रोज में अब संगीतकारों की जो जीवनी है वो लगभग समाप्त हो जाएगी, और हम ये देखते हुए करेंगे कि ऐसा कोई संगीतकार नहीं छूट जाए जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ जाए। तो 2-4 और लोग हैं जिनके बारे में जानना हम लोगों को ज़रूरी है, और देख लेंगे कि एग्जाम में किन किन कलाकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। उन कलाकारों से भी हम लोग जीवनी कर लेंगे। फिलहाल तो हमने बहुत सारे संगीतकार से संबंधित हमने क्वेश्चन किया, नोट्स बनाए। अब आगे जो है क्लास अगले दिन हम लेकर के आएंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे,
हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा गाइडलाइन मिले। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर उनसे हम कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का नहीं बनाते हैं, चलिए सुन के याद हो जाएगा, देख के याद हो जाएगा, लेकिन कम से कम थ्योरी का नोट्स आप लोग जरूर बनाइए जो हम आपको थ्योरी कराते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।